गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जहाँ एक तरफ बिहार की जनता से आशीर्वाद लेना है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प, उस संकल्प को पूरा करना इस यात्रा का मकसद है। पर इस यात्रा के दौरान जिस तरीके से एक दुखद घटना बेतिया से हम लोग को सुनने को मिली, जहां पर लगभग 16 लोगों की दुखद मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई, ये पुनः हम लोगों की उस बात को पुख्ता करता है जो आरोप निरंतर हम लोग नीतीश जी पर और उनकी सरकार पर हम लोग लगाते रहे। मुख्यमंत्री पर निरंतर हम लोग इस बात की हम लोग जानकारी देते रहे और निरंतर हम लोगों ने मांग की है कि वो इसकी जांच करवाएं कि भैया शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार राज्य में विफल है। सबसे बड़ी नाकामी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की ये शराबबंदी कानून है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण और दुखद उदाहरण जिस तरीके से 16 लोगों की जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हुई, अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से आज की तारीख में भी, और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर शराब खुलेआम ना मिल रही हो। और इस बात को हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने बार बार इस बात को उठाया था कि भैया ना सिर्फ शराब खुलेआम मिल रही है, बल्कि अब तो शराब की घर में होम डिलीवरी तक हो रही है। तो किस बात का शराबबंदी कानून आपने बनाया हुआ है, जहां एक तरफ तस्करों को संरक्षण मिल रहा है, शराब की तस्करी हो रही है। तो मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि भैया क्या आपकी जानकारी में ये सब हो रहा है, कि क्या आपके संरक्षण में ये सब हो रहा है, या फिर आपके अधिकारी, शासन प्रशासन के तंत्र के लोग आपके काबू से बाहर हैं कि वो आपकी इस महत्वाकांक्षी जो आपने कानून बनाया उसको वो धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। कारण जो भी हो, जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है। या तो उनका संरक्षण शासन प्रशासन को मिल रहा है, या फिर शासन प्रशासन इतना बेलगाम हो गया है कि मुख्यमंत्री के कानून बनाने के बावजूद उसको वो अमल में नहीं ला पा रहे हैं। इस बात की जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। वो निकले अपने, जो उन्होंने एक हवा महल अपना बना रखा है, जहां से उनको लगता है कि भैया बिहार में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हवाई दौरा करते हैं। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब सड़क मार्ग से बिहार के कोने कोने में गए थे, ये किसी को नहीं याद होगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब जनता के, अपने यहाँ तो जनता का दरबार लगाते हैं, पर खुद कब जनता के दरबार में गए, ये किसी को नहीं याद होगा। कब उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा, कब वो जनता के बीच गए। चुनाव दौरान, जो चुनाव प्रचार के दौरान भी सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाएंगे एक जगह दूसरी जगह, वहाँ पर सभा करेंगे, वापस पीछे के दरवाजे से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएंगे। भाई जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप जनता से मिलेंगे नहीं, बिहार और बिहारियों की बदहाली की आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सड़कों की हालत देखिए, बाढ़ का समय है, हर साल इसी तरीके से बिहार बाढ़ में डूबता है। बिहार का आधा हिस्सा जहां बाढ़ से प्रभावित रहता है, वही आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। निरंतरता में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करें, कार्रवाई करें ऐसे लोगों पे जो तटबंध बनाते हैं और अगली बरसात से पहले वो तटबंध टूट जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों बर्बाद होता है बिहार सरकार का वो पैसा हर साल तटबंध बनाने में, जब वो एक साल तक नहीं टिकता और अगली बरसात से पहले वो टूट जाता है। पर इन बातों की जानकारी मुख्यमंत्री को होगी कैसे, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना काल हो, बाढ़ का समय हो, कोई बिहार में विपदा हो, ये तमाम घटनाएं ले लीजिए, जितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बार मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से आकर नहीं मिलते। सर जब आप तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, तो आपको जानकारी कैसे होगी कि हुआ कैसे। यही अधिकारी लिपापोती करके दे देंगे कि नहीं भैया कोई जहरीली शराब से नहीं मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, यही सब लिख के दे देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी कानून बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। तो अगर जहरीली शराब से नहीं मरा, तो एक व्यक्ति जो बचा है, जिसकी आंख खराब हो गई, आंख की रोशनी चली गई है, तो उस पर आप क्यों, उसको क्यों बेल लेनी पड़ी, उस पर क्यों आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई इसने शराब पी है। एक व्यक्ति जो बच गया उसको बेल लेनी पड़ रही है कि उसने शराब पी थी, और जो बाकी मरे हैं उसको आप बोल रहे हैं कि उन लोगों ने शराब नहीं पी। और जब तक आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मांग करती है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार से
कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भाई उनके परिवार की हालत देखिए, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाला एक व्यक्ति था, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं जिनसे मिल के आ रहा हूँ उनकी सबसे बड़ी बिटिया की उम्र मुझे लगता है 7 से 8 साल होगी, और उसके बाद 4-5 बच्चे और हैं। तो सोचिए इन परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा। मुआवजा देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप कबूलेंगे नहीं कि आपकी गलती है, प्रशासन की गलती है, और ये लिपापोती होती रहेगी और इसी तरीके से निरंतर बिहार बदहाली की कगार पर जाता रहा है।